आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। शुरुआत करेंगे जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने गुवाहाटी में एक बौद्धिक कार्यक्रम के दौरान कहा कि हिंदुओं के जल, जमीन और मंदिर की सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उनकी है। उन्होंने समाज में भारतीय पारिवारिक मूल्यों को बढ़ावा देने की भी बात की है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि परिवारों में भारतीय परंपराओं को सहेजने से समाज की दिशा और सही दिशा के तहत आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। डॉक्टर मोहन भागवत ने हिंदू समाज में एकता और समाज परिवर्तन के लिए 5 महत्वपूर्ण बदलावों पर फोकस किया है। उन्होंने कहा कि वो सभी हिंदुओं को मानते हैं, लेकिन समाज में जाति, पंथ और भाषा के आधार पर भेदभाव अमूमन तौर पर देखने को मिलता है। हमें इस भेदभाव को समाप्त करने की दिशा में प्रयास करना होगा। साथ ही उन्होंने हिंदू मंदिर, जलाशय और श्मशान भूमि का सामूहिक उपयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया है। उन्होंने ये भी बताया कि हमारे मित्रों और कुटुंब के सदस्यों से हमारे संबंध जैसे होते हैं, वैसे ही दूसरे समाज के लोगों से भी हमारे संबंध होने चाहिए। उन्होंने अंग्रेजी और विदेशी भाषाओं की जगह मातृभाषा का उपयोग बढ़ाने की अपील की है। तो वही मातृभाषा का प्रयोग करने से न केवल समाज की एकता बढ़ेगी, बल्कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर भी जीवित रहेगी। प्रत्येक भारतीय परिवार को अपनी भाषा, वस्त्र, भोजन, आवास और भ्रमण में स्वदेशी को अपनाना चाहिए। जो 5 बातें हमने कही है पंच परिवर्तन में, वो समाज के आचरण में आमूलाग्र बदल लाने वाली बातें हैं और इसमें कुछ बहुत करना नहीं पड़ता। समाज में सब विषय स्वीकार है। इन 5 विषयों का कोई विरोध नहीं करता। ये होना चाहिए ऐसा सबको लगता है। आज समाज का जीवन ऐसा हो गया है कि इसके लिए प्रयास करना पड़ता है। वो मित्र बनने चाहिए, उनके सुख दुख में हमारी भागदौड़ चाहिए, उनके घर आना जाना चाहिए, उनका हमारे घर में आना जाना चाहिए। सब जाति वर्ग के, सब पंथ प्रांत के, सब भाषा भाषी इसमें हमारे मित्र और हमारे कुटुंब के मित्र होने चाहिए। मंदिर, पानी, स्मशान सब हिंदुओं का एक हो, ये देखना है। समरसता के लिए करना है, हमने करना। और शताब्दी वर्ष पूरा करने के बाद 2026 की विजयादशमी के बाद इस बात को लेकर समाज में जाना, तो बोलने का अधिकार हमको मिलेगा। तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की तरफ से असम के गुवाहाटी में जब बौद्धिक कार्यक्रम का यहां पर संबोधित किया जा रहा था, तो कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया। साथ ही उन्होंने कहा कि किस तरह से जो चीजें हैं वो धरातल पर देखने को मिल पा रही है। ना हमें कलर, ना हमें भेदभाव यहां पर भाषा को लेकर करना चाहिए, लेकिन जाति धर्म के आधार पर जो भेदभाव इस वक्त समाज में हो रहा है वो सही नहीं है। अब निश्चित तौर पर इस पर सवाल भी उठेंगे। सवाल ये उठ जाता है कि संघ प्रमुख के बौद्धिक में आखिर खास क्या रहा। सवाल ये भी कि पारिवारिक मूल्यों को क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है, क्यों उस पर इतना फोकस किया जा रहा है। जहां हिंदू समाज में एकता की आखिर इतनी जरूरत क्यों आन पड़ी है, जो पिछले कुछ समय से लगातार हिंदू एकता पर फोकस किया जा रहा है। सवाल यह भी उठ जाता है कि क्या समाज में जाति, पंथ, भाषा के आधार पर वाकई में भेदभाव होता है। मंदिर, जलाशय, श्मशान भूमि का सामूहिक उपयोग आखिर क्यों। इस तरह का सवाल भी अब इसलिए उठ रहा है क्योंकि मोहन भागवत की तरफ से इन बातों का जिक्र किया। साथ ही जिस तरह से मोहन भागवत ने कहा कि समाज में जो कुटुंब, जिस तरह से परिवार के साथ संबंध होते हैं, वही दूसरे धर्म और दूसरी जाति के लोगों के साथ भी संबंध होने चाहिए। उसको लेकर भी सवाल ये उठ जाता है कि समाज से भी कुटुंब जैसे संबंध आखिर क्यों, और इस तरह की बातों पर लगातार क्यों मोहन भागवत की तरफ से फोकस किया जा रहा है। हालांकि बेहद महत्वपूर्ण चीजें हो जाती हैं जिसको लेकर वो लगातार जिक्र कर रहे हैं, लेकिन अब इस पूरे मामले पर आने वाले समय में और भी कई रिएक्शन सामने आएंगे, जिसको लेकर ये कहना गलत नहीं होगा कि सियासत भरपूर देखने को मिल पाएगी। क्योंकि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान से बीजेपी पूरी तरह से सहमत रहती है, क्योंकि संघ उन्हीं का है। अब ऐसे में कांग्रेस का अगर जिक्र किया जाए तो वो कहीं ना कहीं आपत्ति दर्ज कराता हुआ नजर आता है। ऐसे में खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनसे आप सभी का तारुफ करा दे। बीजेपी के नेता आलोक वत्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप त्रिपाठी जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिंदू धर्मगुरु एचएस रावत जी, साथ ही सूफी संत सैयद खालिद नकवी हुसैनी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि मुस्लिम धर्मगुरु हैं। बहुत स्वागत आप सभी का हिंदी खबर में। शुरुआत संदीप त्रिपाठी जी, आज मैं आप ही के साथ करना चाहूंगी कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की तरफ से कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया गया। उन्होंने कहा हिंदू धर्म को लेकर तो हम लगातार जिक्र करते ही हैं, चर्चा करते हैं, लेकिन जाति, धर्म, भाषा और जो यहाँ पर समाज में दो फाड़ स्थिति देखने को मिल पाती है, चाहे कलर को भी देखकर यहाँ पर ले लिया जाए, उस तरह की स्थिति पैदा ना हो, उसको लेकर कोई विशेष तौर तरीके अपनाने होंगे। कांग्रेस पार्टी इस तरह के बयानों को कैसे देख रही है? रितु जी, आरएसएस सदैव एक ऐसा संगठन रहा है जो 2 चेहरे रखता है। बातें कुछ करते हैं, काम कुछ करते हैं, और उनका जो मूवमेंट है वो एक एक वर्ग को मूर्ख बनाने का
और एक एक वर्ग को साथ लाने का कंटिन्यू चलता रहता है। जी। इस देश में जब पटेल आंदोलन हुआ, पटेल आरक्षण आंदोलन, तो उसको आरएसएस ने पूरी सह दी और उसकी मदद की। जाट आंदोलन हरियाणा में अगर होता है तो उसकी मदद वो करते हैं। आप जाति और पंथ को छोड़ने की बात अगर करते हो जी। तो मोहन भागवत जी, आप अपने संगठन में कृपया किसी दलित को अपना सरसंघचालक नियुक्त कर दीजिए। ठीक। करके तो दिखाइए। आप करना नहीं चाहते हो और बातें बड़ी बड़ी लंबी लंबी करोगे। ये बात क्यों आ रही है? अभी चंद्रशेखर रावण ने जात के संबंध में एक प्राइवेट बिल लाने की बात की, और जिस तरीके से कांग्रेस सामाजिक न्याय की लगातार डिमांड कर रही है, उस डिमांड से ये लोग डरे हुए हैं। अब इनको अपना अस्तित्व खतरे में लग रहा है, तब इस तरीके की बातें शुरू हुई हैं। अन्यथा आप बताइए कि सर संचालक की सर्वप्रथम योग्यता चित पावनी ब्राह्मण, ब्राह्मण भी नहीं, चित पावनी ब्राह्मण होना पहली शर्त। अगर गलती से अगर कहीं ऊपर नीचे होता है तो बाबू साहब होना चाहिए। क्यों भाई? अब आते हैं बात, अगर वो ये कह रहे हैं कि सारे पंथ और संप्रदाय के लोगों से वैसे ही संबंध रखने चाहिए और कुटुंब से जैसे आप उनके घर आते जाते हो वैसे सबको आना जाना चाहिए। तो एक तरफ आप लव जिहाद जैसी बात करते हो, आप इंटरकास्ट मैरिज, और घर आने जाने का मतलब क्या हुआ? आप चाहते हो कि इंटरकास्ट मैरिज हो? ये तो कांग्रेस बहुत पहले सोच रही है। और रही बात छुआछूत के खिलाफ, तो महात्मा गांधी से लेकर कांग्रेस सदैव लड़ती आ रही है। आपकी उसी मनुवादी मानसिकता के खिलाफ ही तो हमारी विचारधारा है। अच्छी बात है कि आप हमारी विचारधारा आ रहे हैं, लेकिन मौखिक मत आइए, उसको क्रियान्वित करिए। उद्देश्य सिर्फ इतना है ऋतु जी। तो ये दो चेहरे वाले लोग हैं, इनका असली यही है कि ये सदैव ये चाहते हैं कि शूद्र को, जो कथित रूप से ये कहते हैं, उनको वो लेबर क्लास रहे, उनको जो मुस्लिम है वो 2 दर्जे का नागरिक रहे, महिलाओं को अधिकार ना मिले। भैया चलिए ठीक है, जात पात की छोड़िए, आप अपने किसी महिला को सरसंघचालक नियुक्त कर दीजिए, क्यों नहीं? और आप अपने संगठन के अंदर मुस्लिम मंच, राष्ट्रीय एकता मुस्लिम मंच अलग से रखेंगे, आदिवासियों के लिए एक अलग संगठन रखेंगे, और फिर आप कहेंगे सब एकीकृत हो जाओ, हिंदुओं एक हो जाओ, राजा हम ही को बना के रखो, दूसरा कोई नहीं बन सकता। तो मनु ने भी यही किया था कि राजा मनु की ही औलाद राजा बन सकती है, पंडित जी राजा नहीं बन सकते। शूद्र की बात जाने दीजिए, पंडित राजा नहीं बन सकता, उसके लिए ऐसे प्रावधान किए गए। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि इनकी मानसिकता वही मानवादी मानसिकता है जो मनु की थी और आज इनकी भी हुई है। ठीक है सर, आलोक वत्स जी जवाब दीजिए, क्योंकि सीधे तौर पर कांग्रेस का कहना कि संघ हमेशा से डबल स्टैंडर्ड अपनाता हुआ नजर आया है, 2 चेहरे संघ के हैं। ऐसे में संघ को लगा, बीजेपी को लगा कि अब उनका जो अस्तित्व है वो खतरे में है, तो कांग्रेस की विचारधारा जो लगातार लंबे समय से उठाई जा रही थी उसी को अब अपनाने की कोशिश हो रही है। देखिए ऋतु जी, संदीप जी ने बहुत अच्छी बात कही कि एक ही परिवार का आदमी बनेगा, एक ही जाति का आदमी बनेगा सरसंघचालक। तो सबसे पहले तो इनके यहाँ 6 दशकों से एक ही परिवार का बोझा ये ढो रहे हैं। और स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जो कहा था कैसे जरा बताइए, जाति नहीं होनी चाहिए, हम जाति को एक सेकंड सर, एक करके सर सुन लीजिए पहले, उसके बाद आपसे काउंटर बोलिए प्लीज, आप बीच में मत बोलिए। संदीप त्रिपाठी जी सुन लीजिए सर, प्लीज बीच में मत बोलिए। क्या बात कर रहे हैं? नहीं आप प्लीज बीच में नहीं। जो इन्होंने कहा कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था कि जात पात को मिटाना है, एक समूलक समाज बनाना है, और राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। तो इनके विचार में ही कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव होता है, अमेरिका से फंडिंग लेकर, और एक राष्ट्रभक्त ऑर्गेनाइजेशन को जो कि पता नहीं कहां से पैसे लेके आता है, आज वो ट्रंप ने बताया उसको तो ठीक है। संदीप त्रिपाठी जी, संदीप त्रिपाठी जी आवाज पहुंच रही है सर आप तक। आपसे पहला ओपनिंग रिमार्क मैंने इसलिए लिया था ताकि बीच में आप किसी भी तरह से इंटरप्ट ना करें। सर सुन लीजिए एक एक करके, सर अब ऑडियो नहीं आएगा आपका। सरकार को ठीक है, सारे लोग राष्ट्रभक्ति में राष्ट्र को आगे बढ़ाने में तल्लीन है, वर्षों से तल्लीन है, उसको आप 6 दशकों से एक परिवार के लोगों को सिर पे उठा के चल रहे हैं, जिसकी कोई मान्यता नहीं रह गई है। कांग्रेस अब समाप्ति की ओर जा रहा है। राहुल गांधी
के नेतृत्व में आप 17 90 करोड़ बार लोग चुनाव वोट हार चुके पाकिस्तान हैं के लोगों ने और दिया आप है, सेंचुरी जितने पूरा देश के करने के लोगों की नजदीक आबादी है। थी उससे ज्यादा और वोट हमें अगर मिला उन्होंने है। राष्ट्रभक्ति की बात की, अब हम पारिवारिक बात कर रहे एकता हो। की बात की, तो इसमें क्या गलत है? अगर परिवार एक होना चाहिए, समाज एक होना चाहिए, ये कौन सी गलत बात पढ़ा रहे हैं वो? हमने जरा कहा मुझे तो इसका आप भैया जवाब अच्छी दीजिए। बात है, लेकिन करके इसमें तो क्या दिखाइए ना। दिक्कत है? क्या लेकिन परिवार अगर एक है तो समाज जी एक नहीं होना चाहिए? दिखाइए ना, कहिए समाज ना, एक होगा तो क्या उदाहरण इससे प्रस्तुत राष्ट्र एक कीजिए। नहीं होगा? गांधी आप जी ने बात कर रहे हैं। अपने जीवन के उदाहरणों ठीक से है लोगों संदीप को त्रिपाठी जी, सिखाया। एक सेकंड रुक जाइए। संदीप त्रिपाठी जी रुक जाइए। आलोक वत्स जी, कांग्रेस तो ये बोल रही है कि ठीक है, आप लोग जिस तरह की विचारधारा को अपना रहे हैं, जो बातों का जिक्र लगातार आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कर रहे हैं, उसको वो पहले पर अपने ऊपर अमल करें। पहले आप अपनी पार्टी से, अपने संघ से उसकी शुरुआत करें, उसके बाद समाज में दिशा या दशा बदलते हुए बदलेगी। हमारी पार्टी में हर समुदाय के लोगों को शीर्ष स्थान मिला है। हर जात के, हर वर्ग के लोगों को शीर्ष स्थान मिला है। नौजवानों को आगे लाकर चीफ मिनिस्टर बनाने की कवायद हो रही है। और ये बात कर रहे हैं कितनी जहाँ महिलाएं एक ही हैं? परिवार के परंपरा कितनी महिला को मंत्री 6 हैं? दशकों से ये ढोए बताइए। जा रहे हैं और कितने कह रहे हैं प्रतिशत कि महिला हम मंत्री हैं? कितने समतामूलक मुस्लिमों को समाज आपने बनाना मंत्री बना चाहते हैं। रखा है? ये बताइए ना। कैसी विचारधारा है? ठीक है। क्यों एक ही परिवार के लोगों को ढो रहे हैं? क्यों एक ही परिवार के लोग, एक परिवार के 3-3 सदस्य लोकसभा में हैं? क्या लोग बात करेंगे इस पर? उनके क्या आ रहे जवाब है हैं इनका? महाराज, क्या चैनल दूसरे पे लोगों को आ नहीं रहे आगे हैं। आगे बढ़ने देना चाहिए? और इनकी छवि लगातार जनता में गिरती जा रही है। इसका कभी उन्होंने मूल्यांकन किया है कि क्यों कांग्रेस लगातार गिरावट की ओर है और बीजेपी और संघ ऊपर की ओर जा रहा है? जनता सर्वोपरि है लोकतंत्र में, और जनता हमें अगर चाह रही है तो वो सबसे सद्दाम हुसैन भी अच्छी बहुत बात है बड़ा। और वो सबसे ठीक है सर। एच.एस. रावत जी, आपका रुख करते हुए सर, लगातार पिछले कुछ समय से ये देखने को मिल रहा है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत या संघ का जिक्र किया जाए ओवरऑल, तो वो हिंदुओं पर विशेष फोकस किया जा रहा है कि हिंदुओं की एकता को कैसे यहाँ पर और मजबूत किया जा सकता है। इसके पीछे की बड़ी वजह आप क्या मानते हैं? मांगते नजर आते हैं कि कुछ सीट अपना देकर दल हमको मौसी लगती है accommodate क्या कर भाजपा दीजिए। वालों की? ये राष्ट्रीय नाम के ठीक है रह सर, गए अब हैं। एच.एस. रावत जी बोल रहे हैं, सुन राष्ट्रीय लीजिए है ही नहीं उनको। अब। हिम्मत है राजभर माँ बहन की गाली एच.एस. दिया, रावत जी। पैर पकड़ के कहते हो आ जाओ चुप तो साथ में। होंगे ना, सारा टाइम तो यही खा रहे हैं, तो चुप होंगे तो हम बोलें फिर। ठीक है सर, अपनी बात अब चुप रखिए। ही नहीं, रावत होते जी थे। बोलिए आप। रावत जी यानी बोलिए आप। एक आदमी जिनको टाइम मिलता है उस टाइम पे नहीं बोल पाता, उससे ये पता चलता है कि प्रवक्ता की लायक ही नहीं है। उनका मानसिकता सोचने की क्षमता है वो कमजोर है। यानी जो एंकर की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है, दूसरा व्यक्ति भी बोलेगा, कोई तीसरा भी बोलेगा, कम से कम उसको सुनने की जरूरत है। पहले मैं त्रिपाठी जी की बात का जवाब देता हूं। ये कह रहे हैं कि क्यों नहीं आरएसएस में किसी दलित को बैठा देते। अरे भैया, आप लोग क्यों नहीं त्रिपाठी जी को बैठा देते कांग्रेस का अध्यक्ष? बैठाओ संदीप त्रिपाठी को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दो, उत्तर प्रदेश का ही अध्यक्ष बना के दिखा दो। यानी एक काबिलियत होती है, एक सीनियरिटी होती है, एक आदमी काम करता है तो उसको बोले। फिर बोलते हैं कि आप बड़े उस पर बैठाइए किसी को भी, वो दलित को बैठाइए। अगर दलित के अंदर काबिलियत है जरूर पहुंचेगा वहां तक। दलित क्या हमारे देश के राष्ट्रपति नहीं बने क्या? उपराष्ट्रपति नहीं बने क्या? मुख्यमंत्री नहीं बने क्या? जिनमें काबिलियत है, जिन्होंने संविधान को बनाया, क्या वो दलित नहीं थे क्या? यानी जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है, काबिलियत है, जिसके पास अपना एक पीछे की बैकग्राउंड मजबूत है, वो तो अपने आप पहुंचेगा वहां तक। वो चाहे संघ का मामला हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद का मामला हो, चाहे पार्टी के अध्यक्ष का मामला हो। पार्टी में अध्यक्ष दलित नहीं रहा भारतीय जनता पार्टी के अंदर, वहां भी दलित रहा है। आपकी पार्टी में कौन सा रहा है बताना जरा। तो इसलिए किसी पे उंगली उठाना इतना ठीक है। आसान